एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में कैंडिडेट्स के मन में कुछ डाउट्स चल रहे हैं। जैसे दोस्तों सेफ स्कोर क्या रहेगा, आंसर की कब आएगी, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जानेंगे जो कि आपकी एसएससी एमटीएस की इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कंसीडर कर देगी। ठीक है, साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के बाद में हमने अपने चैनल पर जो पोल करवाया था और हमने दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश और जीके का अलग अलग हमने पोल डाला और यहाँ पर कैंडिडेट से पूछा था कि आपने कितने क्वेश्चंस इनमें अटेम्प्ट किए हैं। तो स्टूडेंट्स ने जो हमें यहाँ पर बताया वो आपके सामने है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि भाई हमने उनसे पूछा, क्योंकि देखिए सेशन 2 ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपकी कट ऑफ भी बनती है और ज़्यादातर स्टूडेंट ना इन्हीं को लेकर ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्यों? देखिए मैंने लिखा कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम सेशन 2 इंग्लिश में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो ये कहते हैं 44% स्टूडेंट कि सर हमने 15 से 18 क्वेश्चन को क्या क्या अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उसके बाद 13% बच्चा बोलता है कि हमने 19 से 22 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद में 28% बच्चा ये बोल रहा है कि सर हमने 23 से 25 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किया है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर मैं देखूँ ना तो इनका ओवरऑल जो एवरेज निकल के आता है 20 क्वेश्चन पे आ रहा है। किस पे आ रहा है दोस्तों? 20 क्वेश्चन इंग्लिश पे निकल के आ रहा है ना। उसके बाद में अगर हमने जीके के लिए पूछा कि भाई जीके में आपका कितना रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 49% बच्चा, जो कि सब मतलब आधा बच्चा ये कहता है कि सर 15 से 18 क्वेश्चन पर हम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में 14% बच्चा क्या कहता है 19 से 22 और 21% बच्चा कहता है 23 से 25। तो यहाँ पर क्या एवरेज निकल के आया दोस्तों? लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर निकल के आएगा, क्योंकि आप लास्ट वाले पोल को देखिए। अब देखिए ये तो मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूँ, जो बच्चों का क्या बन रहा है, एक एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है कि भाई उन्होंने 38 क्वेश्चन एवरेज में अटेम्प्ट करे हैं। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी, तो कहीं ना कहीं जो आपका आंकड़ा है ना भाई 35-36 क्वेश्चन के आसपास आएगा। और ये चीज़ मैंने जब पूरा जो है पूरा एग्जाम का लेवल देखा, बच्चों के अटेम्प्ट देखे ना, तो ओवरऑल जो मुझे अटेम्प्ट मिला था ना वो 30 क्वेश्चन के आसपास में मिला था। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई सिलेक्शन कितने पर होगा, है ना। तो बात को समझिए। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, कोई भी जब रिजल्ट आता है या उससे पहले जो कट ऑफ आती है ना, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर वो डिपेंड करती है। अब हम दोस्तों 3 साल का दे सकते हैं, जैसे ये आपका 2024 है। ठीक है, इससे पहले 2023 था, इससे पहले आपका 2022 था। ठीक है, अब जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों चेंज हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2022 में हो चुका था। अब उस समय पर आपकी वैकेंसी थी दोस्तों लगभग उस समय पर 12,000 वैकेंसी थी। 2023 में 2K वैकेंसी के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन 2000 से कम ही थी। और इस बार कितनी है दोस्तों? 9583 वैकेंसी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो आपकी वैकेंसी वाला क्लियर हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 12,000 थी और यहाँ पर 2,000 थी। कट ऑफ में डिफरेंस कितना था कि यहाँ पर देखिए जो एमटीएस की कट ऑफ होती है वो आपकी अलग अलग स्टेट में स्टेट वाइज जाती है, कैटेगरी वाइज जाती है ना, अलग अलग जाती है। फिर भी दोस्तों हमने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एक आंकड़ा उठाया, एक नंबर उठाया, तो वो नंबर हमें मिलता है 125। ठीक है, यानी 125 के आसपास ही आपकी सारे स्टेट्स की सारी कैटेगरीज की कट ऑफ थी। ठीक है ना। इसमें आप +5 मान सकते हैं, बस इसी के अंडर सब कुछ खेल खत्म हो गया था हर स्टेट का। उसके बाद हमने देखा तो हमें ये नंबर मिलता है यहाँ पर 135 पर, है ना। अब देखिए कितना डिफरेंस यहाँ पर वैकेंसी में था 2022 और 23 में, लगभग 10,000 वैकेंसी का। और 10,000 वैकेंसी जैसे ही घटी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है टेस्ट बुक। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, यानी दोस्तों आपके ओवरऑल स्टेट और सेंट्रल एग्जाम के जो मॉक टेस्ट है ना वो अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर वही लेवल आपको देखने के लिए मिलता है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो आप परचेज कर सकते हैं पूरी 1 साल
की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी दोस्तों आपको वहाँ पर जो करंट मॉक टेस्ट है ना भाई, जो रिसेंट में क्वेश्चंस चल रहे हैं, वही चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर इस मॉक टेस्ट पर यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, जो है ऑफर चल रहा है, क्योंकि देखिए मंथ का लास्ट है और यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए आया हुआ है। इसका जो प्राइस है अभी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, ओनली 439 रुपीज़ में आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में ये मिल जाएगा। अब देखिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है DUA, जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे ना, आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए आप ना किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, और आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपके ऑनलाइन होते हैं, और यहाँ से ना दोस्तों आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी का पता चलेगा, अपनी गलतियों का पता चलेगा, आपके टाइम टेकिंग, आप किस क्वेश्चन पे कितना समय दे रहे हैं वो पता चलेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ना बिना मॉक टेस्ट के ना भाई सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा ये ऑफर है, जो हमारे फर्स्ट 200 यूज़र्स होंगे ना, उनको ना 100% कैशबैक मिल जाएगा। जो भी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदेंगे ना, उसका 100% कैशबैक आपको मिलेगा। साथ ही जो 20 लाख की विनर्स होंगे, ठीक है, जो भी 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर परचेस करेंगे, उनको दोस्तों 500 रुपये तक का ना दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट वाउचर भी दिया जा रहा है। सेल स्टार्ट हो चुकी है आपकी दोस्तों, जल्दी जाइए परचेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जो टेक्स्ट बुक का जो एप्लीकेशन है उसके जरिए भी आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पास लिखा हुआ है और लिखा है बाय ईयरली पास प्रो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कूपन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों DUA। जैसे ही आप इसको लिखेंगे और अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको इंस्टेंट 12% ऑफ दोस्तों ये मिल जाएगा, मात्र दोस्तों 439 रुपये में। तो जल्दी जाइए दोस्तों, ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाइए। पर कितना फर्क बढ़ गया दोस्तों, 10 नंबर का, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए 125 पर थी बात, 12,000 वैकेंसी थी, और यहाँ पर 135 पर आ गई। तो भाई ये चीज़ें क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ भाई, क्योंकि देखिए एकमात्र SSC MTS ही एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो कि हर साल वैकेंसी आती है। और प्लस में क्या होता है ना, इसमें आपकी जो योग्यता है ओनली 10th पास है, तो अटेंडेंस लगभग सेम रहती है। 30 से 35 लाख बच्चा ही एग्जाम देता है, चाहे फार्म कितने भर जाए, ठीक है। और एग्जाम लेवल भी इक्वल सा ही रहता है, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए जो चीज़ें हैं ना भाई, इंग्लिश है और आपकी GK, ये 2 ही सब्जेक्ट है। अब इसमें कोई आपकी कैलकुलेशन वाली तो चीज़ है नहीं, ठीक है। ये क्या है, पढ़ने वाली चीज़ें हैं, अगर आपको आती हैं तो करोगे, नहीं तो भाई आप नहीं कर पाओगे। ये क्लियर सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग में 1% कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर तो चीज़ क्लियर है, अगर तैयारी करोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी कितनी है, 9583, है ना। लगभग दोस्तों 8,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर बढ़ चुकी है ना। तो जहाँ तक है ये तो इससे माइनस में ही रहेगा, ये तो क्लियर सी बात है। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को समझिए, यानी यहाँ पर डिफरेंस कितना आया था, 10 का आया था। अब देखिए यहाँ पर 8,000 का फर्क है, तो कितनी आपकी यहाँ पर हो सकता है, तो भाई लगभग ये आंकड़ा 127 या 28 पर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो शुरुआत होती है ना, ये भाई आपकी जनरल कैटेगरी से होती है, ठीक है। यानी 127 से इसमें भी आप +5 ऐड करके चलना, है ना। अब देखिए आप लोगों के मेरे पास डाउट आ रहे थे आंसर की को लेके, कि सर जो हमारी आंसर की है वो कब तक आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले जो अंदाजे हैं, अगर हम आपके पहले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई आपका मान के चलो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, मान लो 14 को हुआ, है ना एग्जाम्पल, उसके बाद में जो आपकी आंसर की आती है ना भाई, लगभग 10 से 12 दिन बाद आ जाती है। उसके अकॉर्डिंग तो जो है 26 नवंबर के आसपास आपकी जो आंसर की आ जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं आई, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है 15 दिन में आ जाए, 17 दिन में आ जाए। लेकिन ये है कि भाई साहब अब आपको जो है 5 दिसंबर से पहले अपनी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। कभी कभी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए इस बार की जो नंबर ऑफ शिफ्ट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा है, यानी 66 अप्रोक्सीमेटली है, तो उनकी आंसर की बनाने में भी तो समय लगता है, इस बात को आप बखूबी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, अब आपकी यहाँ पर देखिए 66 शिफ्ट रही है, जो अपने आप में ना एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर हम बात करते हैं शिफ्ट को लेकर। अब इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह की शिफ्ट हैं, अलग अलग तरह के अटैम्प्ट हैं, अलग अलग तरह
के एवरेज स्कोर है, अलग अलग तरह के सेफ स्कोर है, ठीक है। लेकिन भाई ये जो 66 है ना, आनी तो सिर्फ इसकी एक ही कट ऑफ है ना, एक ही कट ऑफ बनेगी, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग बनेगी। तो भाई इसको इस तरीके से अभी थोड़ा सा इसको समझने में, चीज़ें देखने में, नॉर्मलाइजेशन वगैरह करने में, आंसर की बनाने में, चीज़ों में समय लगता है। भाई आप बिल्कुल बेचैन ना हो, मेरे पास में लगभग लगभग ना जाने कितने कमेंट सिर्फ आपकी आंसर की को लेके आए हैं कि सर हमारी आंसर की कब आएगी, हमें बता दीजिए। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम तैयारी करें ना करें आगे की, ठीक है। तो आपके मन में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से क्लियर आज हो जाएंगी। अब देखिए मैं बात करता हूँ आप कितने नंबर पर सेफ हैं, है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए मैं रो मार्क्स की अभी बात करूँगा, ठीक है, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और लगभग आपका अटैम्प्ट 36 से 37 क्वेश्चन के आसपास है सही वाला, ऐसा नहीं है कि भाई कोई करने को तो दुनिया 50 भी करके आई होगी, है ना। लेकिन फ़र्क ये है कि भाई कितने सही बनते हैं वो मैटर करता है। अगर आप ओबीसी में हैं और ईडब्ल्यूएस में है और आपके 34 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। एससी वाले लगभग लगभग 32 क्वेश्चन के आसपास और एसटी वाले लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन के पास जो भी है वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, अब देखते हैं किसके कितने नंबर बढ़ते हैं, बाकी इतने पर तो आप सेफ हो ही हो, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।